तो गाइस आज आज हम करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड तो कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, विद और विदाउट एडजस्टमेंट। तो नया जो टॉपिक है हमारा, ठीक है ना, जो गुडविल निकालने का दूसरा मेथड है वो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है, ठीक है ना। उसको हमें आज करना है, बिल्कुल सिंपल है ये भी, ठीक है ना। जो कंसेप्ट उसमें यूज़ होते हैं वही कंसेप्ट इसके अंदर यूज़ होंगे, बस थोड़ा सा एक नया कंसेप्ट है, बस वो समझना है तो तुम्हें ये मेथड बड़ी आसानी से आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट मेथड करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। क्लियर है ये चीज़? तो आओ समझते हैं, ठीक है ना। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, पहले तो ये समझेंगे कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड की जरूरत ही क्या है, ठीक है ना। देखो सेम कंसेप्ट है जो उसमें था, उसमें फॉर्मूला क्या था गुडविल का, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट सिंपल होता तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, अगर एडजस्टमेंट होती थी तो हम एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते थे और उसको मल्टीप्लाई कर देते थे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, ठीक है ना। सेम कंसेप्ट यहाँ पे यूज करना है, बस एवरेज प्रॉफिट की जगह क्या आ जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है ना। अभी वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या है, अरे तुम्हें पढ़ रखा है, तुमने वेटेड मीन किया था ना 11th क्लास में, तुम्हें समझाया था, बिल्कुल सेम वही कंसेप्ट है इसके अंदर, ठीक है ना। तो पहले मैं वेटेड एवरेज का मतलब बताता हूँ, फिर एवरेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है ना, पढ़ेंगे। वैसे तो बता रखा है 11th में, जिन बच्चों को याद होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो ध्यान से, इसको देखो ध्यान से। स्टैटिस्टिक में हमने पढ़ा था कि एक एक्स सीरीज है, उसमें ना दो है ना, वो उसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, यानी 2 5 बार आया है, और 3 जो है उसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, और 4 उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 है। इस तरह से, ठीक है ना। जब भी इस तरह से होता तो हम क्या करते थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते थे। क्यों मल्टीप्लाई करते थे, सिंपल सा कंसेप्ट है, 2 जो है वो 5 बार आ रहा है, यानी 2 5 बार आ रहा है, तो उसको हम 5 बार लिखने से बढ़िया है उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करके 10 लिख देते डायरेक्ट, बात तो ही पड़ेगी ना। अगर तो इसका सम करो 10 ही आएगी, इससे बढ़िया हम इसको 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट कर दे, क्या कर देते हैं यहाँ पर 10 लिख देते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या लिख देते हैं, 12 लिख देते हैं, इसको हम 12 लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो फ्रीक्वेंसी थी ना, ठीक है ना, वही वेट है इसका। एंड 2 का जो फ्रीक्वेंसी 5 है, वो 5 क्या एक्चुअली में वेट है उसका, ठीक है ना। और सेम कंसेप्ट यही यूज कर रहा है, ठीक है ना। मैं इसको वेटेड एवरेज प्रॉफिट का एक कंसेप्ट बताता हूँ, थोड़ा सा देखो एग्जांपल से समझो। सपोज करो कि ना 2019 और 20, ठीक है ना, एक बिजनेस है, उसकी इनकम दे रखी है, उसका प्रॉफिट दे रखा है 18 19, ठीक है ना, 17 18, ठीक है। अच्छा सपोज करो कि चलो तुमने एक बिजनेस स्टार्ट किया था 17 18 में, ठीक है ना। उस समय तुम्हें प्रॉफिट जो हुआ ना, प्रॉफिट जो हुआ 17 18 में 10 लाख का हुआ, ठीक है ना। फिर उसके बाद 20 लाख का हुआ, ठीक है ना, और फिर उसके बाद 30 लाख का हुआ। इसमें तुम प्रॉफिट को देखोगे ना, प्रॉफिट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, ठीक है ना। जब भी प्रॉफिट कंसिस्टेंट ना हो, कंसिस्टेंट ना हो का मतलब, ठीक है ना, उस पर ज़्यादा वेरिएशन, कंसिस्टेंट ना हो तो ज़्यादा वेरिएशन हो, या तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा हो या बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो रहा हो, ठीक है ना। अभी तो वो सिंपल एवरेज प्रॉफिट में क्या था, 10 12 8, मतलब लगभग प्रॉफिट आसपास थे, ठीक है ना। समझ रहे हो, इसमें क्या है ना, प्रॉफिट बढ़ रहा है, घट भी सकता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बढ़ने का यूजली प्रॉफिट बढ़ रहा होता है, ठीक है ना, तभी तो गुडविल कैलकुलेट करते हैं ना। तो इस जब भी प्रॉफिट में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रेट से चेंज हो रहा हो ना, ठीक है ना, तो हम ना सभी प्रकार के प्रॉफिट को ना एक वेट नहीं दे सकते, एक तरह की इंपॉर्टेंट नहीं दे सकते। सपोज करो तुम 3 साल पहले, ठीक है ना, 10 लाख रुपए कमाते थे, और आज की डेट में तुम 30 लाख रुपए कमा रहे हो 2019-20 में। तो अगर तुमसे कोई अपना अपना प्रॉफिट पूछेगा, अपनी इनकम पूछेगा, तो तुम क्या बताओगे, करंटली बताओगे ना, करंट की चीज बताओगे। तुम करंट पे ज्यादा फोकस करोगे कि भाई करंट में 30 लाख रुपए कमा रहा हूँ, ठीक है। ये तो ना बोलोगे कि हाँ 3 साल पहले 10 लाख रुपए कमा रहा था मैं, ठीक है ना। तुम्हें अपनी गुडविल बतानी है, और गुडविल बेटा निकलती है प्रॉफिट से, तो हमें प्रॉफिट को इंपॉर्टेंस देनी है। तो किस प्रॉफिट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, किसको ज्यादा वेट दोगे, जो तुम अभी कमा रहे हो, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो यूजली जो वेट गिवन होता है ना, वेट वैसे भी वेट ना तुम्हें नहीं देना, वेट हमेशा गिवन होगा, किस ईयर के प्रॉफिट को कितना वेट देना है, जैसे स्टैटिस्टिक में गिवन होता था वैसे इसमें भी गिवन होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। और वैसे बता दूं तो जो वेट होगा ना हमेशा,
करंट ईयर वालों को ना ज़्यादा वेट देते हैं लोग, ठीक है ना, और देना भी चाहिए, क्योंकि हम करंट ईयर वाली की जो हमारा जो प्रॉफिट है ना वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, एज कंपेयर पास्ट ईयर का प्रॉफिट। तो सपोज करो इसको हमने 3 वेट दे दिया, इसको हमने 2 वेट दे दिया, ठीक है ना, इसको हमने 1 वेट दे दिया, ठीक है, क्लियर है चीज़। अब क्या किया हमने, वेट और प्रॉफिट को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे हमने स्टैटिस्टिक्स में करते, इसको एक्स मान लो, इसको एफ मान लो। अब इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, तो उसे क्या बोलेंगे, वेटेड, उसे बोलेंगे वेटेड प्रॉफिट। वेटेड एवरेज नहीं, एवरेज तो निकालना नहीं है ना हमें, ठीक है ना, वेटेड प्रॉफिट, उसे हम वेटेड प्रॉफिट बोलेंगे, ठीक है। याद करो, किया था ना स्टैटिस्टिक में, डब्ल्यू एक्स से बोलते थे, इसे एक्स बोल दो तो इसे डब्ल्यू बोल दो, तो हम इसे डब्ल्यू एक्स बोल सकते थे, ठीक है ना। तो कर दो 30 को 3 से कर दो 90, और ये हो गया हमारा 40 लैक्स, और ये हमारा हो गया 10 लैक्स, ठीक है ना। अब याद करो एक जो फॉर्मूला हमने सीखा था, ठीक है ना, वेटेड मीन का, स्टैटिस्टिक में सेम वही कंसेप्ट लगाना है, समीशन डब्ल्यू एक्स अपॉन में समीशन डब्ल्यू, ठीक है ना। तो ये जो वेटेड प्रॉफिट है ना उसका सम कर लो, क्या कर लो, सम, तो सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट, वेटेड प्रॉफिट, और वेटेड प्रॉफिट का सम कर लिया, 90 40 130, और 130 और 10 हो गया 140 लाख, ठीक है ना, 1 लाख, ठीक है ना, 140 लाख, ठीक है ना, क्लियर है चीज। अब इसका एवरेज निकाल लो, इसका एवरेज देखो कैसे निकालेंगे, इसका एवरेज देखो, इसमें बच्चे गड़बड़ कर देते हैं यूजली, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट जब तुम निकालोगे तो वेटेड प्रॉफिट जो है ना 140 निकला है, उसको तुम 3 से डिवाइड कर दोगे, 3 से डिवाइड नहीं करना, ठीक है ना, यही गड़बड़ करते हैं बच्चे, ठीक है ना। यहाँ पर जो वेट है ना, वेट देखो, मैं फॉर्मूला क्या था स्टैटिस्टिक का, समीशन ऑफ डब्ल्यू एक्स अपॉन समीशन ऑफ डब्ल्यू, यानी वेट का सम जो है ना उससे डिवाइड करना है। अब वेट का सम कितना हुआ, 3 2 5 5 1 6, अब इसको 6 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना, तो क्या निकल जाएगा हमारा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, क्लियर है चीज, ठीक है ना। अब उसके बाद गुडविल निकाल लो, ठीक है ना, गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। सपोज करो नंबर ऑफ परचेज हम ऐड कर लेते हैं, चलो ये तो पॉइंट में आएगा इसलिए हमने इसको काटा नहीं, ठीक है ना। चलो सपोज नंबर ऑफ ईयर परचेज ले लेते 3, ठीक है ना, वो तो हमेशा गिवन होता है, ठीक है। तो हमारी जो गुडविल निकल गई वो कितनी निकल गई, 70 लैक्स, ठीक है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है ये, ठीक है ना। अब इसके अंदर बेटा एडजस्टमेंट आ सकती है, तो सेम एडजस्टमेंट वही करनी है जो हमने उसमें किया था एवरेज प्रॉफिट मेथड में, एड लेस वाला सिस्टम, कौन सा ऐड करना है कौन सा लेस करना है पता ही है, ठीक है ना। बस इसमें ध्यान रखना, पहले तुम ना एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, एडजस्टेड वेटेड एवरेज प्रॉफिट में क्या करोगे, पहले ना एडजस्टमेंट कर लोगे, फिर जाके वेट से मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट में अगर एडजस्टमेंट आ जाती है तो पहले एडजस्टमेंट कर लेना एड लेस, उसके बाद जो प्रॉफिट निकलता है ना बेटा उसको मल्टीप्लाई करना वेट से, फिर सेम प्रोसेस ये करना, तो उसमें भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट बहुत आसान है, ठीक है ना, ये कर लो फटाफट। तो मैं सुपर प्रॉफिट मेथड करवाता हूँ, ठीक है ना, 2 मेथड और बचे, 2 मेथड हो गए हमारे, तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है।